नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप सभी को मालूम होगा कि आज 27 अगस्त है और आज जो है हमें एसएससी जीडी 2025 के लिए एक बहुत बड़ी नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग उसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारी आयु क्या होगी, योग्यता क्या रहने वाली है, जो हमारा एसएससी जीडी 2025 में जो वैकेंसी आई है इसका सिलेबस क्या है, इसमें कोई सिलेबस में चेंजेस किया गया क्या, सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक बात पर हम लोग करते चलेंगे कि हमारे रिक्त पद कितने हैं और इसकी सैलरी कितनी बनती है अगर हम लोग एसएससी जीडी को करें, एसएससी जीडी में फॉर्म फिल करें, उसके बाद एसएससी जीडी की नौकरी करें तो इसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो पूरी जानकारी हमारी जो है वो एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो भैया, जो हमारी जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो आज 27 अगस्त को शाम तक देखने को मिल जाएगी और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अपनी जीडी की तैयारी को शुरू करेंगे। तो चलिए भैया, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि जो हमारा है, देखो भैया, जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025, जो हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो 2025 के लिए आई है साथी। तो इसी चीज को हम लोग अभी एक एक पॉइंट को समझेंगे कि इसमें कोई बदलाव किया गया पिछली बार से कि नहीं किया गया। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे जो हमारी एज लिमिट है। एज लिमिट जो है वो क्या रहने वाली है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं भैया, जो हमारी मिनिमम एज जो है हमारी कितनी, 18 ईयर्स। मिनिमम एज जो हमारी है भैया वो कितनी है, 18 साल। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज हमारी कितनी हो जाएगी, 18 साल। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का पूरा हो चुका है, कब, आज पूरा हो चुका है, तो वो क्या करे, इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। अगर मैक्सिमम एज पूछा जाए तो कितनी है, 23 वर्ष। मैक्सिमम कितनी है, 23 वर्ष। आप फॉर्म कितने वर्ष तक फिल कर सकते हैं, 23 वर्ष तक। इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी के बंदे लोग कितनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया हम लोग देखने वाले हैं जर्नल जो है भैया, जर्नल के लोग जो हैं, जर्नल या ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ये दोनों लोग कितने तक, 23 वर्ष की आयु तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर यहीं पर ओबीसी की बात करें, ओबीसी, अगर यहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को क्या किया गया, 2 साल का छूट, 3 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, 3 साल की छूट, 3 साल की छूट दी गई है भैया। तो ये लोग अपना फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, 26 वर्ष तक। इनकी उम्र कितनी ली जाएगी, 26 वर्ष की अवस्था तक ये लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर यहीं पर भैया एससी और एसटी की भी बात करें तो एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट दी गई है। कितनी भैया, 5 साल की छूट दी गई है। तो ये लोग जो हमारे 23, इसमें 5 जोड़ देंगे, 28 वर्ष की उम्र तक अपना फॉर्म एसएससी जीडी में फिल कर सकते हैं। ये एज भैया आपको समझ में आई कि आप लोग कितनी एज तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं भैया। ये देखो भैया कि हमारा जो हमारा फिजिकल होता है वो क्या होता है भैया। सबसे पहले हम लोग फिजिकल को समझेंगे, उसके बाद आगे आगे की चीजें हम लोग समझते चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं भैया कि जो हमारा फिजिकल है वो प्रोसेस क्या है। देखो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, यहाँ पर जो भैया हमारे हैं मेल, जर्नल और ओबीसी और एससी, क्या दिया है, जर्नल है, ओबीसी हैं और कौन है भैया इसमें, एससी। ये इनके बारे में है। और यहाँ पर जो मेल है वो किसके लिए, एसटी के लिए, और इधर हमारा फीमेल का दिया गया है। समझ में आया। देखो भैया, अगर बात करें कि हाइट, जो हमारी जर्नल के जो हमारे हैं, जो हमारे मेल्स हैं, जर्नल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो हाइट रखी गई है भैया वो कितनी, 170 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर एसटी की बात करें, एसटी मेल के लिए, एसटी जो हमारी जाति से हैं, पुरुष लोग हैं, उनकी जो हमारी हाइट रखी गई है वो कितनी, 162.5 सेंटीमीटर। कितनी, 162.5 सेंटीमीटर। ठीक भैया, समझ में आया। अगर यहीं पर हम लोग फीमेल की बात करें, अगर यहीं पर चेस्ट की बात करें अर्थात सीने की बात करें, तो सीना कितना लिया जाना है भैया, कितना, 80। अगर फुलाने पर पूछा जाए, अगर एक बार फुलाने के बाद, तो फुलाने पर 5 और बढ़ जाना चाहिए, अर्थात हमारा 85 लिया जाएगा। समझ में आ रही है भैया बात, सभी चीजें। अगर हमारी एसटी के लिए बात करें, एसटी के लिए 76 नॉर्मल और फुलाने के बाद 80 लिया जाएगा। इनमें फुलाव जो मांगा गया वो 4 सेंटीमीटर के ही मांगा गया। समझ में आया भैया। अगर यहीं पर रनिंग की बात करें हम लोग,
यहीं पर अगर रनिंग की बात करें, दौड़ की बात करें, तो दौड़ की भैया बात क्या करेंगे, जो हमारे ओबीसी, जर्नल और एससी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए क्या है भैया, 5 किलोमीटर है कितनी देर में, 24 मिनट में। 24 मिनट में उनको 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी। समझ में आया भैया। अगर यहीं पर एसटी के लिए बात करें, इसमें कोई छूट नहीं दी गई। एसटी का भी अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए भी, उसको भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस करनी ही है। समझ में आया भैया। इसमें रनिंग में कोई भी छूट नहीं दी गई है किसी भी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भैया फीमेल की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फीमेल की। तो फीमेल में क्या है भैया, देखो एक बार, फीमेल जर्नल ओबीसी और एससी, जर्नल ओबीसी और एससी इन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ा हम लोग। थोड़ा देखना आप लोग एक बार, देखो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हमारी क्या मांगी गई है, हाइट मांगी गई है। किसके लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर हाइट बात करें एसटी के लिए, हाइट अगर एसटी के लिए देखें तो 150 सेंटीमीटर, कितनी, 150 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा भैया सभी चीज। अगर यहीं पर बात करें कि इनका जो चेस्ट है वो चेस्ट इनका नहीं नापा जाएगा। अगर रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर कितनी, 8.5 मिनट में, अर्थात 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर इनको रेस करनी होगी। किसको, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी कैटेगरी की महिला है तो उसको 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर, कितनी, 1600 मीटर की रेस करनी होगी। इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है किसी भी कैंडिडेट को। समझ में आ गया भैया, ये चीजें आपको समझ में आई। आगे देखो भैया, आगे इसमें क्या होता है भैया, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या है, एक बार समझ लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे, वरना इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो देखो भैया, कांस्टेबल परीक्षा के चरण, जो हमारी कांस्टेबल परीक्षा होती है इसके चरण कितने हैं। तो इसके जो चरण है भैया, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। इसका जो सिलेक्शन होता है भैया 4 चरणों में बटा हुआ है। इसका सिलेक्शन 4, इसके सिलेक्शन के जो भैया है वो कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो देखो पहला जो होता है भैया कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है हमारा सीबीटी मोड। किस प्रकार, सीबीटी मोड जो हमारा होगा, पहला हमारा लिखित पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा भैया, हमारी पीईटी होगी। क्या होगा, पीईटी अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षण, अर्थात हमारी जो रनिंग होगी वो करवाई जाएगी। उसके बाद हमारा शारीरिक मापक परीक्षण होगा, शरीर की जो हमारी है उसमें लंबाई उम्बाई मापी जाएगी। इसको क्या कहते हैं, पीएसटी कहते हैं भैया। और सबसे बाद में जो आता है वो विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, अर्थात जो हमारा मेडिकल होता है, वो जो हमारे एसएससी जीडी है उसका जो हमारा है अंतिम प्रोसेस है कौन सा, मेडिकल। तो इसको क्या कहते हैं, डीएमई। क्या, डीएमई। समझ में आया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो भैया, इसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। ये क्या होता है भैया, रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिलेंगे हमें, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 अंक के होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 अंक के होंगे। समझ में आया। अगर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता अर्थात जीके की बात करें, किसकी, जीके की अगर बात करें, अर्थात जीके जीएस, जीके जीएस की अगर हम लोग बात करें भैया, तो जीके जीएस के हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी हमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स अंक के में होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। समझ में आई भैया। अगर प्रारंभिक गणित की बात करें, अगर यहाँ पर गणित की देखा जाए तो गणित हमारी कितनी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी हमारे 40 अंक के होंगे। सभी जो हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं भैया, देखो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी, इसमें से आप लोगों को केवल एक सब्जेक्ट करना है। अगर आप हिंदी को करोगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश को करोगे तो आपको अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आया भैया। लेकिन होंगे कितने, 40 मार्क्स के होंगे। समझ में आया भैया। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए आगे बताएंगे अभी एक बात, समझ में आ गया। चलिए अगर हम लोग देखें जो हमारा 20 20 40 20 60 20 80 जो हमारे कुल टोटल क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो हमारे कितने होने वाले हैं, 80 क्वेश्चन होंगे। अगर नंबर की बात करें भैया, नंबर कितने होंगे, नंबर हमारे जो हो जाएंगे 160 हो जाएंगे। इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें समय दिया गया है, 80 क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें भैया समय दिया गया, वो कितना, 60 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। केवल समय कितना दिया गया है भैया, समय जो दिया गया है वो 60 मिनट ही दिया गया है। समझ लो
समय भैया जो दिया गया है वो 60 मिनट दिया गया है। हमें 60 मिनट में कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन को करना है, जिसमें हमारे 20 रीजनिंग के होंगे, 20 जीएस के होंगे, 20 गणित के होंगे और 20 हमारे हिंदी या इंग्लिश, जो भी एक सब्जेक्ट आप लोग कर रहे होंगे उसमें के होंगे। अगर बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, अगर यहीं पर हम लोग माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो माइनस मार्किंग भैया कितनी रहने वाली है, वो रहेगी हमारी 0.25। जो हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25 यहाँ पर रहने वाली है। अर्थात इसका मतलब कितना हो जाएगा, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8, कितनी, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भैया। अगर आप वहां पर 8 क्वेश्चन गलत करते हो, 8 क्वेश्चन अगर गलत करते हो, तब आपका एक जो क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन भी कट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, सही क्वेश्चन के भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा भैया बात करेंगे, जो हमारा, जो यहाँ पर हम लोग एक चीज बात करने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, कि किस तरीके से हम लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है, किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को आगे करना है, और किस तरीके से आपका जो कैरियर टीवी परिवार है वो आपको किस प्रकार से तैयारी आपकी करवाएगा, किस सिलेबस को लेकर करवाएगा। तो देखो भैया ये जो हमारा है वो किसका है, ये जो हमारा भैया रीजनिंग का सिलेबस है। मैंने अभी आपको बताया किस चीज का, रीजनिंग का सिलेबस है भैया। एक बार आप लोग देख रहे होंगे रीजनिंग का सिलेबस, आप लोग देख रहे होंगे सामान्य बुद्धि एवं तर्क, जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क के, इसका सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें पहला टॉपिक क्या होता है, सादृश्य भैया होता है। अगर एनोलॉजी की बात करें, क्या है एनोलॉजी, समझ में आया। दूसरा हमारा होता है समानताएं एवं अंतर, जो हमारे होंगे उसमें समानताएं ढूंढनी होंगी और उनमें अंतर भी देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिन्यास, दृश्य स्मृति होंगी, भेदभाव होगा, अवलोकन भी हो सकता है, रक्त अवधारणाएं भी होंगी, अंक गणित अर्थात गणितीय संक्रियाएं होंगी, ये चीजें होंगी, तर्क होगा, अलंकारिक वर्गीकरण भी होगा भैया। अगर बात करें अंक गणितीय संख्या श्रृंखला भी होगी, अर्थात सीरीज जिसे कहते हैं वो भी होगी, गैर मौखिक श्रृंखला भी होगी, अल्फाबेटिकल श्रृंखला हो सकती है। चलिए कोडिंग और डिकोडिंग इत्यादि। चलिए इसका जो फुल सिलेबस है वो जो आपके टीचर हैं अंकेश सर, उनके द्वारा जिस दिन आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी उसी दिन इसका पहले आपको क्या करेंगे, पहले एक बार आपको सिलेबस डिस्कशन करेंगे आपके साथ में, उसके बाद जो क्लासेस हैं उनको प्रारंभ कर देंगे। समझ में आया भैया। जो इसकी क्लासेस हमारी प्रारंभ होंगी, क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास भैया जो हमारी स्टार्ट होंगी वो कब से स्टार्ट होंगी, 1 सितंबर से। कब से, 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग जोड़े देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। देखो भैया अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसका, जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके, यहाँ पर लिखा हुआ है भैया जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस की अगर हम लोग बात करें तो देख लो सिलेबस, जो कि इस टॉपिक को मैं आपके सामने कवर करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो भैया यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखो सबसे पहला क्या रहेगा कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश क्या है, उनकी राजधानी क्या है, इत्यादि चीजें आपसे इसमें पूछी जा सकती है। अगर बात करें खेल, तो खेल हमारे जैसा कि क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, खो है, इत्यादि खेल भी, जितने भी हमारे खेल हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिन जिन खेलों से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं खेलों को आपके सामने रखा जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। इस चीज की जिम्मेदारी आप कैरियर टीवी के ऊपर छोड़ दीजिए और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों को किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी है उसकी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि जितना भी आपको कैरियर टीवी पढ़ाएगा पेपर उतने में से ही आएगा, आपको बाहर से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया भैया। देखो अगला हमारा क्या है, इतिहास। इसमें इतिहास कितने प्रकार की है, प्राचीन भारत है भैया, भैया प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत है। अगर एक भारत की बात करें तो एक भारत हमारा कौन सा है, आधुनिक भारत, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं भैया, आधुनिक भारत, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। समझ में आया भैया। आधुनिक भारत को हम लोग बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आस पड़ोस का पर्यावरण क्या है, ये चीजें हमें पूछी जाएंगी। हमारा भूगोल पूछा जाएगा, इसमें 2 प्रकार के भूगोल है भैया, विश्व का भूगोल, विश्व का और भारत का। तो भैया इसमें हमें भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है भैया। बहुत कम 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस सेट जब करवाए जाएंगे उसमें कवर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेने की है। तो भूगोल हम कैसा पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। कौन सा, भारत का भूगोल। समझ में आया भैया। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से।
अगर यहीं पर हम लोग बात करें भैया, क्या होगा, आर्थिक परिदृश्य, हमारी जो आर्थिक बजट होता है, बजट वगैरह चीजें, जीएसटी है, इन चीजों को हम लोग आर्थिक परिदृश्य में कंप्लीट कर रहे होंगे। किस चीज को, जीएसटी से क्वेश्चन बनता है, हमारा बजट क्या है अर्थात इकोनॉमिक कह सकते हैं हम लोग, समझ में आया। अगर सामान्य राजनीति अर्थात हमारी पॉलिटी भी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा यूपी पुलिस हो गया, इन आदि एग्जामों से अपेक्षा हल्की पॉलिटी पूछी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान भी पूछा जाएगा, संविधान से भी क्वेश्चन बनने वाला है। वैज्ञानिक अनुसंधान, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान कहाँ पर है, हमारे कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, ये चीजें आपसे भी पूछी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं लेनी। अनुशासन संबंधी भी क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें आपको याद रखना है। इसकी चीज बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को कवर करवा रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भाई ये जो हमारा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर बात करें किसका, ये है हमारा भैया प्रारंभिक गणित का सिलेबस। किसका, प्रारंभिक गणित का सिलेबस, प्रारंभिक गणित का सिलेबस है भैया। इसको भी आप लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमें कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ से भी हमें 40 नंबर मिलने वाले हैं। प्रत्येक पोर्शन से हमें 40 नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेने को भैया। देखो सबसे पहला क्या आता है हमारा, संख्या प्रणाली अर्थात जो हमारा है क्या, नंबर सिस्टम। चलिए, संगणना संबंधी संपूर्ण क्रियाएं, फिर हमारी संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सभी चीजें, दशमलव और भिन्न, ठीक भैया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखो भैया संख्याओं के बीच का संबंध क्या है, मौलिक अंक गणितीय संक्रियाएं और प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा अनुपात और समानुपात भी आएगा। औसत है, ब्याज है, ये ब्याज क्या है भैया, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट दोनों बताए जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों प्रकार के आपको पढ़ाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, बट्टा भी हो जाएगा, क्षेत्र नीति हो जाएगी। समझ में आया भैया, ये टॉपिक हमें बहुत आसान तरीके से कवर करने होंगे। जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट क्विक टॉपिक है, इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बाकी का जो हमारा फुल सिलेबस है वो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का जो टीचर है वो आपके सामने रख रहा होगा, बहुत शानदार तरीके से आपके साथ में शेयर कर रहा होगा। समझ में आया भैया। देखो भैया यहाँ पर समय और दूरी, समय और दूरी से भी क्वेश्चन बनेगा, अनुपात और समय से बनेगा, समय काम आदि से भी हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इस पोर्शन से भी हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के, 40 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे भैया। प्रत्येक पोर्शन से हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 नंबर के होंगे। समझ में आ रही है बात। अगर हम लोग बात करें भैया हिंदी सिलेबस, हिंदी सिलेबस के जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत किया कर दिया हूं मैंने, देख लेना। बाकी आगे का जो हमारा सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस है, वो आपके सामने सुशीला मैम बहुत शानदार तरीके से डिस्कस कर रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया पहला क्या है, व्याकरण, समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द एवं वाक्यांश शुद्धिकरण इत्यादि। इसमें से जो मोस्ट टॉपिक है वो आप लोग नोट कर लो भैया, मोस्ट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो एक तो हमारा पर्यायवाची से ज्यादा क्वेश्चन बनता है हिंदी में, दूसरा हमारा विलोम शब्द हो जाता है, तीसरा हमारा अनेकार्थी शब्द, और जो चौथा हमारा मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है वो क्या है, वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ से भैया क्वेश्चन बनते हैं और एक पैसेज भी आता है हमारा, एक पैसेज भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें हम लोग भैया किस चीज की, अगर भैया बात करें जो हमारी क्लास है भैया, हमारी कक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। अगर भैया हम लोग क्लासेस की बात करें तो जो हमारी क्लास है वो कब से स्टार्ट हो रही है भैया, तो ये जो क्लासेस हैं हमारी 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगी। जो भैया हमारी क्लासें हैं ये 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रही हैं। क्लासेस भैया 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रही हैं और इनकी समय क्या रहेगा, इनका समय रहेगा भैया कितना, 1:30 पर क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। 1:30 पर आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बेसिक से एडवांस तक कवर करते हुए आपको क्लासेस करवाई जाएंगे, एकदम थ्योरी बेस में क्लासेस करवाए जाएंगे। अगर इनकी पीडीएफ की बात करें तो इनकी पीडीएफ भी भैया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो आपकी जो हमारा वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी जाएगी, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर जो हमारी यूपी जो हमारा एसएससी जीडी का जो हमारा बैच शुरू होने वाला है, इसकी सभी पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी बिल्कुल निःशुल्क। और हमारा जो बैच रहेगा, ये बैच जो हमारा चलेगा ये भैया कहाँ पर चलेगा, बैच जो हमारा चलने वाला है ये कहाँ पर चलेगा, तो भैया जो हमारा बैच चलेगा ये कहाँ पर, कैरियर टीवी यूट्यूब चैनल पर। कहाँ, CAR कैरियर
कैरियर टीवी यूट्यूब चैनल पर चलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। और कैसे चलेगा? बिल्कुल फ्री चलेगा भैया, एकदम फ्री, बिल्कुल निशुल्क चलने वाला है। ये चीज आप याद रखोगे, बिल्कुल फ्री बैच होगा। ये सभी चीजें आप याद रखोगे भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई भी प्राइस नहीं ली जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? ये जो हमारा बैच है ये बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला है। ये जो बैच रहेगा भैया बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो अपना प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? तो मिलेंगे हम आपको कल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक में जय हिंद, जय भारत।